तो आजकल शादियों में होता है बहुत सारा खर्चा जिसके कारण लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। और साथ ही ऐसे लोग जिनका कि धर्म, कास्ट और कम्युनिटी तीनों अलग है, ऐसे लोग भी आजकल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। इसी के साथ आजकल के लोग बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े बहुत सारे खर्च करना भी फजूल खर्ची मानते हैं। और साथ ही ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज करके ही शादी करना चाहते हैं, जो कि उनको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यदि आप भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो चलिए हम जानते हैं कि क्यों है इतना ज़रूरी कोर्ट मैरिज करना, क्या है इसकी सारी प्रोसेस और किस तरीके से हम कर सकते हैं कोर्ट मैरिज। तो इसकी सारी प्रक्रिया क्या क्या है, हम सारी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयासमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। दोस्तों, कोर्ट मैरिज की प्रोसेस को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ, आखिर तक पूरी वीडियो देखें। और दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एक बार लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून है, जिसमें कि पूरा कोर्ट मैरिज का गवर्न किया गया है। इसमें सारी कोर्ट मैरिज की प्रोसेस दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से गवाह लगते हैं, सारी चीज़ें बताई गई है। दोस्तों, यदि आपको कोई भी कहता है कि वो 24 घंटे में आपकी कोर्ट मैरिज करवा देगा या 24 घंटे में आपका सारा प्रोसेस करवा देगा, तो दोस्तों वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, यदि एक लड़का लड़की को कोर्ट मैरिज करना हो तो सबसे पहले उनकी एज इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी एज कितनी है। दोस्तों, लड़के की एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और लड़की की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी लड़का लड़की कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अन्यथा वो दोनों कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट उनकी एज होती है, जिसमें कि उनको बहुत ज़रूरी होता है कि लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर और लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होना अति आवश्यक। दोस्तों, इसी के साथ इसमें यदि किसी का धर्म मतलब दोनों यदि अलग अलग रिलीजन के रहते हैं तो वो भी आपस में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि उनकी कास्ट भी डिफरेंट रहती है, मतलब जैसे दोनों की सेम कास्ट नहीं है, अलग अलग कास्ट है, तब भी वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और यदि वो लोग दोनों अलग कम्युनिटी के हैं तब भी वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी आराम से कोर्ट मैरिज भी हो जाएगी। अब दोस्तों, जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो दोस्तों ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपकी आईडी बताते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। जैसे कि अपन मान लेते हैं आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, या फिर आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं जो कि आपको जज करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तथा मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। ऐसे इन सब की कोर्ट मैरिज के टाइम और इन सब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, इसके अलावा यदि हम गवाहों की बात करें कि कोर्ट मैरिज में कितने गवाह लगते हैं, तो दोस्तों दोनों तरफ मिला के टोटल 3 गवाहों की ज़रूरी होती है। मतलब 3 गवाहों की ज़रूरत होती है। मतलब दोनों साइड मिला के ही 3 गवाहों की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग से, मतलब दोनों साइड से 3 गवाह बुलाने पड़ेंगे। ये मतलब दोनों साइड मिलाकर 3 गवाहों की ज़रूरत होती है। और तो जो 3 गवाह रहते हैं ना, उनकी ये ज़रूरी है कि उनकी एज 21 साल से ज़्यादा हो और उनकी जो भी आईडी रहती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी भी आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज कहाँ होती है। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज हर ज़िले में एक कोर्ट मैरिज होता है, मतलब हर प्रत्येक ज़िले में कोर्ट मैरिज दिया हुआ होता है। यदि आपको प्रत्येक ज़िले में कोर्ट मैरिज ना मिले तो दोस्तों आप कलेक्ट्रेट ऑफिस चले जाएँ, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कोर्ट मैरिज होती है, कहाँ कोर्ट मैरिज का ऑफिस लगा हुआ है। वहाँ जाकर आप ये भी पता कर सकते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी सिटियों में भी मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए अलग से ऑफिस भी बनाया जाता है। आप वहाँ पर जाकर भी ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है क्या। आप जिस भी ज़िले के, आप अपने हिसाब से वहाँ जाकर देख लीजिए, जहाँ भी मैरिज रजिस्ट्रार का पास में होगा वहाँ जाकर अपील कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस रहती है ना दोस्तों, ये सारी प्रोसेस 30 दिन की रहती है। इसमें सारा समय 30 दिन का लगता है। पूरा आपका कोर्ट मैरिज का समय जो रहता है, सारा 30 दिन का समय लगता है इसमें सब पूरा। यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप सबसे पहले आपका ये काम है कि आप सबसे पहले वहाँ मैरिज रजिस्टर जाके सबसे पहले आप अपना नोटिस दीजिए कि हमको मैरिज करना है। ये नोटिस को किसके द्वारा दिया जाएगा? जो दो लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं उन दोनों के द्वारा कोर्ट मैरिज के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए। अब जैसे ही जाकर इसका नोटिस देंगे, उसका एक पब्लिकेशन होता है, जिसमें कि ऐसा नोटिस एक लगता है। पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे रिश्तेदारों को एक अखबार में छपा दिया जाएगा। उसका अर्थ ये होता है कि एक बोर्ड लगाया जाएगा कोर्ट मैरिज के अर्थ का, जिसका आपने नोटिस दिया है। वो इसलिए होता है कि दोस्तों, जिसमें कि इसको भी आपकी शादी से आपत्ति होगी, आपकी शादी आकर रोक सकता है। मतलब बता सकता है कि हाँ भाई, यदि अगर कोई पति दूसरी शादी करता है तो पत्नी आकर रोक सकती है, या फिर कोई अवैध शादी करता है, अपने पेरेंट्स राजी नहीं तो वो भी आकर रोक सकते हैं। इसलिए वो नोटिस लगाया जाता है। इस नोटिस को हम पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि हमें ये शादी से ऑब्जेक्शन है, दोस्तों ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्शन लीगल हो। मतलब ऐसे ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई, उस व्यक्ति की दूसरी शादी हो चुकी है, वो फालतू तीसरी शादी करना चाहता है, वो पहले से शादीशुदा है और वो तीसरी शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन होने चाहिए।
साथ ही इसकी एक समय सीमा भी रहती है कि जो आपको नोटिस देना रहता है ना कि आपको जो भी इसकी भी आपत्ति है, तो आप 30 दिनों के अंदर इसका आपका समय 30 दिनों के अंदर आप नोटिस दीजिए कि हाँ, हमको शादी से आपत्ति है, तभी आपका नोटिस स्वीकार किया जाए। दोस्तों इसका आगे का स्टेप रहता है कि डिक्लेरेशन का स्टेप रहता है, मतलब वो इसमें दोनों को कंसल्ट मतलब बताना रहता है कोर्ट को कि हाँ भाई, हमने कोई दूसरी शादी नहीं कर रखी। हाँ, अगर कर भी रखी है तो हमारा डिवोर्स हो चुका है, मतलब यदि इस कारण से डिवोर्स हो गया, किसी की पत्नी या फिर पति मर गया है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा एक सबूत के तौर पर। डिक्लेरेशन दोनों पार्टी को देना पड़ता है कि वो किसी भी तरीके से मतलब दूसरी शादी में नहीं है या फिर किसी भी तरीके से कोई आपत्ति में फंसे नहीं है। इसी के साथ जो विटनेस रहते हैं ना, उन विटनेस को ये बताना रहता है कि हाँ भाई, ये सब जो है सब लीगल प्रोसेस है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ये कोई कुछ भी दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, इसलिए गवाह लगाए जाते हैं। ये सारे स्टेप के बाद आपको आपके मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या फ़ीस लगती है और किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 तक फ़ीस लगती है, और मैरिज रजिस्ट्रार होता है उनके द्वारा किया जाता है, या फिर कुछ एजेंट भी रहते हैं उनके द्वारा भी ये मैरिज किया जा सकता है। इसके लिए आपको जब मतलब बेटर रहेगा कि आप किसी वकील के थ्रू कोर्ट मैरिज करवाएं। दोस्तों ये थी कोर्ट मैरिज की प्रोसेस, कोर्ट मैरिज कैसे करवाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।